क्या आपको कभी कभी किसी लड़के को देख के ये फीलिंग आती है अंदर से, या फिर लड़कियां डिस्कस कर रही होती हैं कि यार ये लड़का तो पक्का चीट करेगा, एंड टेक्निकली हमारे पास उतने प्रूफ्स वूफ्स कुछ भी नहीं होते, बस एक फीलिंग आती है, एंड देन इवेंचुअली दिखता है कि यार वट एवर वी रैंडमली फ्लूक गेस्ट वो तो सच निकला, इनका तो डिवोर्स हो रहा है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ चीटिंग। तो क्यों ना हम बिहेवियर एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्री रिसर्चर्स एंड एक्सपर्ट्स के थ्रू समझ ही लें कि क्या है वो प्रीकर्सर्स जो हमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दीज सर्टन पीपल आर मोर लाइकली टू चीट, सो दैट एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज 10 साल के बाद नहीं टूटेगी। आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ गार्ड कर पाओगे, क्योंकि काफी बार ये टेल साइंस बहुत ही स्टार्टिंग में दिख जाते हैं, बट यू आर नॉट इक्विप्ड टू रीडिंग देम। इसीलिए काफी बार जब किसी पे चीट होता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है मुझे तो स्टार्टिंग से पता था, एंड यूर लाइक कैसे पता था, बिकॉज शी इज एबल टू रीड वट यू आर ब्लाइंडेड टू। तो आज हम उन साइंस को डीकोड कर ही लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सालों तक ये रिसर्च इसलिए करी थी क्योंकि मेरा एक डर था कि मेरी किसी से शादी हो जाएगी एंड सडनली दैट गाय चीट्स मी, द किड्स, हम सब लाइक पूरी फैमिली बिखर जाएगी। एंड फॉर मी फैमिली इज समथिंग आई वैल्यू द मोस्ट। आई एम लाइक अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो मुझे हमेशा ये था कि मेरा एक पार्टनर हो, वी मेक अ लाइफ लाइक दिस एंड दैट। एक आप संजोगते हो ना अपने दिमाग में एक फेरी टेल सी दुनिया, तो वो सब था। एंड उस पर एक डर था कि वॉट इफ आई गिव इट ऑल और बिल्ड इट ऑल विद द रॉन्ग मैन। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते थे कि ट्विंकल यू आर वेरी गलेबल, तो बहुत इजीली ना लोगों को सिंपैथी वाले जोन में आ जाती है। लाइक कोई तेरे सामने 4-5 विक्टिम स्टोरी सुनाएगा तो पिघल जाएगी। तो मैंने ठान लिया कि अगर ये मेरी वीकनेस है ना, तो मैं किसी भी इंसान को इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने नहीं दूंगी। एंड ओवर द लास्ट 4 years आई थिंक मैंने अपने ऊपर इतना ज़्यादा इनर वर्क किया है इन टर्म्स ऑफ कि लोगों को पहचानना, कैसे किसी की विक्टिमहुड की स्टोरी में नहीं आना, कैसे किसी का कैरेक्टर देख पाना, एंड यही सब चीज़ें जो मैंने ओवर द ईयर्स अपनी रिसर्च से सीखी, ये मैं आज आप सब लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगी विद 7 रिसर्च बैक्ड पॉइंटर्स। तो इस चेकलिस्ट को आप रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करिए, नॉट एज प्रूफ्स कि अगर ये चीज किसी इंसान में निकल गई तो दे आर पक्का चीटर। अब मैंने मान लिया है, मुझे पता है, मैंने ट्विंकल की वीडियो देखी थी। सी नॉलेज इज पावर, बट व्हेन इट्स इन द राइट हैंड्स एंड यूज्ड करेक्टली। तो मैं आप सब लोगों के साथ ये फॉरबिडन नॉलेज शेयर कर रही हूँ, बट देयर इज अ रीजन कि ये नॉलेज बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज काफी मिसयूज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल समवन लाइक मी, लाइक आई वॉज लेट्स से 4 years ago, वो इंसान अगर ऐसा कुछ देख ले तो उसको ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, जो इजीली रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते, जो रेड फ्लैग्स के लिए ब्लाइंड होते हैं। तो ये उन लोगों को भेजो जो रेड फ्लैग्स बहुत इजीली मिस कर जाते हैं, उन लोगों को नहीं जो हर जगह गलत देखते हैं, हर जगह उनको रेड फ्लैग दिखता है, हर जगह उनको कुछ ना कुछ सस्पिशियस दिखता है। बट अगर आप सस्पिशियस भी हो, यू कैन स्टे ऑन इन द वीडियो एंड सी कि जो आपके कॉमन सस्पिशन है कि इस टाइप के लड़के को अवॉइड करना है, उस टाइप के लड़के को अवॉइड करना है, क्या वो लिस्ट मेरी इस लिस्ट से मैच कर रही है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इनमें से कितनी चीजें आपको पता थी कि यार ये तो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स होते हैं। नंबर 1 है हिस्ट्री ऑफ इनफिडेलिटी और रिपीटेड बाउंड्री वायलेशन। आई डोंट नो लोग ये कैसे नहीं देख पाते हैं। समवन हु ओपनली टेल्स यू कि मैंने तो अपनी एक्स पे चीट किया था, दे आर हाईली लाइकली टू चीट ऑन यू एज वेल। एक लड़का था जिसने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया एंड आई सेड नो टू हिम, और मैंने ज़्यादा उसको चांस नहीं दिया क्योंकि उसने मुझे बता रखा था दैट ही हैड चीटेड ऑन हिज एक्स, और उसने जाके अपनी एक्स को बता भी दिया। तो आई रियलाइज कि इस लड़के को थोड़ा कन्फ्रंटेशन, मतलब इसको थोड़ा ब्रेकअप नहीं होता है, ये शॉर्टकट्स देखता है। तो मे बी ही इज नॉट दैट इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एंड यू विल नॉट बिलीव ही गॉट मैरिड। एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड वो मुझे यू आर सो क्यूट हार्ट एंड यू आर सो क्यूट इमोजी विद आईज में हार्ट, सो इवन आफ्टर हिज वेडिंग ही वुड कीप सेंडिंग मी सच मैसेजेस। ऑब्वियसली आई इग्नोर्ड देम एंड आई जस्ट थैंक्ड माई सेल्फ कि थैंक गॉड मुझे इस लड़के का रेड फ्लैग तभी दिख गया था। सो ऑफ कोर्स पीपल डू चेंज, लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने पास पार्टनर्स पे रिपीटेडली चीट किया है या फिर चीट किया है और उनको उसके लिए गिल्ट नहीं है, सो दीज पीपल आर हाईली लाइकली टू चीट। और यही चीज साइकोलॉजिस्ट शिरली ग्लास ने अपनी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में कही थी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिरली ग्लास को न्यूयॉर्क टाइम्स ने रेफर किया था एज द गॉड मदर ऑफ इनफिडेलिटी रिसर्च। तो if she's saying it, if longitudinal research is saying it, if all these experts are saying it, then why are you overlooking this red flag? Number 2, और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा disturbingly common है, which is high socio-sexual orientation. That's why when you start dating someone, आपको उनको ये पूछना चाहिए कि have you been into casual sex or how many casual encounters have you had? Not that I judge, and you can judge later like I would, but it's important to get that information out of them. Because जो लोग सेक्स को एज ए मीन्स टू एन एंड देखते हैं कि आई हैव अ सेक्सुअल डिजायर, मैं लड़का हूँ वो लड़की है, या फिर आई हैव अ सेक्सुअल डिजायर, मैं लड़की हूँ वो लड़का है, तो लेट्स जस्ट डू इट, अपनी अपनी सेक्सुअल डिजायर मीट कर लेते हैं। उनको बहुत ही नॉर्मल लगता है ना कैजुअल सेक्स। देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि आफ्टर मैरिज उनका ये ओपिनियन, उनका ये अंदाज, उनका ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। दैट्स व्हाई क्रॉस कल्चरल स्टडीज में ये सामने आया था कि पीपल हु आर मोर कंफर्टेबल विद कैजुअल सेक्स, दे आर मोर लाइकली टू हैव सेक्सुअल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये सारी रिसर्चेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 3 है इम्पल्सिविटी, सेंसेशन सीकिंग और हाई नॉवेल्टी ड्राइव। ये मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था,
जिसमें मैंने बताया था व्हाई गुड वुमेन गेट चीटेड ऑन। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। कुछ ट्रेट्स होती है जिनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डार्क ट्रायड ट्रेट्स। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये 3 ट्रेट्स कलेक्टिवली जिन लोगों में पाए जाते हैं, दे आर हाईली लाइकली टू चीट एज अपोज टू दोज पीपल जिनमें ये ट्रेट्स नहीं होते हैं। नंबर 1 है नार्सिसिज्म, नंबर 2 है मैकियन वेलेनियनिज्म एंड नंबर 3 है साइकोपैथी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, बट आई विल सिंप्लीफाई इट इन जस्ट अ सेकंड। तो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स यानी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि आई एम बेटर देन एवरीबडी, सब बेकार हैं, सब पागल हैं, पता नहीं ये क्यों कर रहे हैं। तो थोड़े लोग हैं जो हर किसी में से कमियां निकालते हैं, जो हर किसी के बारे में बैड माउथ करते हैं, जो हर किसी में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, जो लोगों की सक्सेस में भी फ्लॉज निकाल लेते हैं, या फिर जनरली एक लैक ऑफ एम्पैथी कि दूसरे लोगों के फ्लॉज दिख रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं अपने आप को बस थोड़ा सुपीरियर दिखाने के लिए। एक दो ट्रेट्स होने से तो कोई नार्सिसिस्टिक नहीं हो जाता है, बट अगर किसी इंसान में बहुत सारी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स का क्लस्टर ही प्रेजेंट है, then we can say कि this person is slightly narcissistic. Now coming to that second complicated word that I said, Machiavellianism. ये वो लोग हैं जो स्ट्रेटेजिकली सिचुएशंस को, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ये लोग बहुत ही कैलकुलेटिंग होते हैं, ये हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं कि यहाँ से मेरा क्या फ़ायदा है, यहाँ से मेरा क्या नुकसान है, और ये लोग खुद को खुद ही एक्सपोज कर देते हैं। दे विल एक्चुअली एंड अप सेइंग थिंग्स लाइक आई एम नॉट दैट अटैच्ड और आई कैन मूव ऑन ईजिली, और मैं इतना इन्वेस्ट नहीं होता हूँ किसी चीज़ में। ये लोग हर इंसान को मीन्स टू एन एंड की तरह देखते हैं, मतलब हर इंसान में ये अपना फ़ायदा देखते हैं कि इस फ्रेंडशिप से मेरा क्या फ़ायदा है, इस रिलेशनशिप से मेरा क्या फ़ायदा है। और ये लोग हाईली सीक्रेटिव होते हैं और इनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है, यानी कि अगर इनके लाइफ में बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे, they will actually come and outrightly tell you that they are a virgin. They will just lie about things. They'll calculatively manipulate. ये सिचुएशन के बेसिस पे अपनी बोली शिफ्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू से कि मुझे ना माउंटेन्स बहुत पसंद है, दिल सडनली टॉक अबाउट हाउ मच दे लव माउंटेन्स, एंड सडनली अगर आप बोलोगे आई एम एक्चुअली अ बीच पर्सन एंड यू से दिस आफ्टर 3 months, सो दे वुड हैव फॉरगॉटन कि आपने 3 महीने पहले कुछ और बोला था, एंड नाउ सडनली दिल टॉक अबाउट व्हाट अ बिग बीच पर्सन दे आर। मतलब वो हमेशा अपनी स्टोरीज को ही सिचुएशन के हिसाब से, फायदे के हिसाब से तोड़ मरोड़ के शिफ्ट कर करके सुनाएंगे, एंड यूल ऑलवेज बी अ लिटिल कंफ्यूज विद देम कि एवरीथिंग यू लाइक दे लाइक, एवरीथिंग यूर इनटू देयर इनटू। थर्ड डार्क ट्राइड ट्रेट है साइकोपैथी, एंड व्हेन आई से साइकोपैथ, आपके दिमाग में आता होगा यू मूवी का लीड कैरेक्टर, बट इन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी साइकोपैथी डजंट मीन द क्रिमिनल टाइप। ये वो लोग होते हैं जो इमोशनली बहुत कोल्ड होते हैं, जिनको दूसरों के दर्द से, दूसरों की तकलीफ से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इनकी इम्पल्सिविटी बहुत हाई होती है, एंड दे हैव अ थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, एंड टू टॉप इट ऑल उनमें एक लैक ऑफ गिल्ट होता है। तो अगर उन्होंने लाइफ में कुछ गलत भी किया है, वो उसको भी वाइट वॉश करके सुनाएंगे। सो आई हैड दिस वन फ्रेंड, एंड उसकी फ्रेंडशिप मैंने छोड़ दी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ही वाज नेवर गिल्टी अबाउट एनीथिंग, मतलब वो अपने चीटिंग के किस्से सुनाएगा, वो ऑल दीज चीज़ें सुनाएगा जिसपे उसने किसी और इंसान को थोड़ा हार्म पहुंचाया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी का नुकसान हुआ है, एंड ही वुड जस्ट से इट लाइक इट्स अ फैक्ट, लाइक हाँ मेरी जीएफ वहाँ पे वेट करती थी और मैं छुप छुप के जाके स्मोक करता था, फिर छुप छुप के मैं उस लड़के के साथ घूमने जाता था, फिर बीच बीच में मैं उस लड़की से भी बात कर रहा था, एंड ही वुड से इट ऑल लाइक इट्स समथिंग टू बी फ्लॉन्टेड। तो ये ट्रेट्स आपको उन स्टड बॉयज में दिखने को मिलेगी जो बैक टू बैक अपने पार्टनर्स को चेंज करते रहते हैं, किसी से लॉयल नहीं होते। एंड व्हाइल वी आर एट इट, ये जो डार्क ट्राइड ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये जिन भी लोगों में होता है उनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये लोग आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, वो कभी भी आपके सीक्रेट्स लीक कर सकते हैं, वो कभी भी आपकी इनसिक्योरिटी आप ही के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ही वल्नरेबल होकर किसी से शेयर कर रहे हो कि डूड दिस इज एन इशू आई एम फेसिंग इन माई लाइफ, दे कैन सडनली टर्न अराउंड एंड से कि यार मेरी लाइफ में तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कुछ फैमिली इशू हो रहा है और आप उनको बता रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ना दिस इज अ इशू आई एम फेसिंग विद माय डैड, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा वैसे हैं। 2-3 दिन के बाद अपनी सुपीरियोरिटी में वो बस ये बताने लगेंगे आपको कि हाउ देयर फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, हाउ देव हैड द बेस्ट पेरेंटिंग, हाउ देव हैड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, इवन इफ वो सच नहीं हो। तो दे ऑलवेज वॉन्ट टू वन अप यू। या फिर अगर आप अमीर हो और दे आर लिटिल मिडिल क्लास, देन दे विल ऑल्सो शेम यू फॉर दैट। मतलब वो हर चीज़ में डिफरेंट बनने की कोशिश करेंगे, हर चीज़ में एक सुपीरियोरिटी दिखेगी आपको। तो ये जो बहुत सारी रिलेटेड ट्रेट्स हैं, ये अगर एक इंसान में होती है, देन दीज आर कॉल्ड एज डार्क ट्राइड ट्रेट्स, और यूजुअली ये कॉम्बिनेशन में मिलता है लोगों में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ये है इमोशनल विड्रॉल यानी कि स्टोन वॉलिंग। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? नॉर्मली जब भी दो लोग प्यार में होते हैं तो दोनों लोग अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीच पे गई हूँ तो मैं अपने पार्टनर को बोलूँगी अरे वो देखो वो एक चिड़िया आ रही है, और इन छोटे छोटे जेस्टर्स को बोलते हैं बिड फॉर कनेक्शन। यानी कि आप अपने आर्म्स ओपन करके खड़े हो जाओगे जैसे ही आपका पार्टनर घर आए, या फिर जैसे ही आपका पार्टनर घर आए आप कुछ ऐसी चीज़ करोगे जिससे वो आपको अटेंशन दे। ये बिड्स फॉर कनेक्शन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होते हैं। वर्बल यानी कि अरे वो घर देखो, व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर में हम किस घर में रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे, यू नो सच क्यूट लिटिल थिंग्स जिससे आप अपने पार्टनर का एक इन्वॉल्वमेंट पाना चाह रहे हो। और ये नॉन वर्बल भी होती हैं, जैसे कि आपने उनका हाथ पकड़ लिया या जाके हाथ पे हाथ रख दिया।
सो नाउ इफ समवन इज रिस्पॉन्डिंग टू योर बिट फॉर कनेक्शन, दैट वुड लुक समथिंग लाइक, अगर मैंने अपना हाथ अपने पार्टनर के हाथ पे रखा है तो वो अपना दूसरा हाथ से मेरा हाथ चला देंगे, मतलब वो नोटिस कर रहे हैं, वो एक नोट ले रहे हैं और दे आर लेटिंग मी नो कि आई एम नोटिसिंग दिस जेस्चर। या फिर आप बोल रहे हो अरे वो सनसेट देखो, एंड दे आर लाइक या इट्स ब्यूटीफुल, दे जस्ट ऐड टू दैट होल बिट फॉर कनेक्शन। लेकिन इमोशनली विड्रॉन लोगों में या फिर जिन लोगों की स्टोन वॉलिंग की आदत है, ये लोग वो बिट फॉर कनेक्शन को इग्नोर करके उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उनके हाथ पे हाथ रख दिया तो दे विल नॉट प्लेस अनदर हैंड, दे विल नॉट लेट यू नो। अगर आप उनको हक कर रहे हो, दे लेट इट बी अ वन साइडेड हक। अगर आप उनको बोल रहे हो वो सनसेट है, लाइक मतलब वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो एक वार्मथ नहीं दे रहे आपको, द वार्मथ दैट यू आर लुकिंग फॉर इन दैट बिट फॉर कनेक्शन। सो हाउ डज दिस लीड टू चीटिंग? तो गॉटमैन इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च में सामने आया, जिन रिलेशनशिप्स में कोई भी एक पार्टनर ऐसा डिसएंगेज्ड बिहेव करता है, उस रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन कम होता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिलेशनशिप डेट्रियोरेट होने लगती है। इन रिलेशनशिप्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वार्मथ खत्म हो जाती है, बिकॉज वन पार्टनर इज ट्राइंग टू एंगेज एंड द अदर वन इज स्टोन वॉलिंग देम। तो इस सिचुएशन में बोथ द पार्टीज आर लाइकली टू चीट। जो इंसान सामने वाले को स्टोन वॉल कर रहा है, इमोशनली डिसएंगेज बिहेव कर रहा है, उसके लिए दैट पर्सन इज टू मच। जो इमोशनली नॉर्मल है, तो ये बाहर जाके एक डिस्टेंट सेक्शुअल एनकाउंटर ढूंढ सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम जिस इंसान के बिट फॉर कनेक्शंस कॉन्स्टेंटली इग्नोर हो रहे हैं, वो इंसान भी थक हार कर एक गलत रास्ते पे जा सकता है या फिर चीट कर सकता है, बिकॉज दे विल लुक फॉर दैट इमोशनल इंटीमेसी, बिकॉज अ हेल्दी पर्सन दे नीड दैट इमोशनल इंटीमेसी। एंड द बिगेस्ट ब्लंडर पीपल मेक इज, जो उनको भी हार्म करता है, सामने वाले को भी हार्म करता है, फैमिलीज को भी हार्म करता है। मतलब सामने वाला इंसान आपको वो बॉन्ड नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग अप, जो लोग थोड़े को डिपेंडेंट टाइप के होते हैं, वो लोग बाहर वो इमोशनल वार्मथ को देखते हैं, और जब उनको रैंडमली कहीं मिल जाती है, क्योंकि उनकी बाउंड्रीज लूज हो चुके होते हैं, तो बाहर जब उनको मिलती है, देन चीटिंग एंड्स अप हैपनिंग। नेक्स्ट रेड फ्लैग है, एंड आई डोंट नो व्हाई लोग इसको मिस कर देते हैं, इट इज सीक्रेटिव फोन एंड कंप्यूटर बिहेवियर एंड इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशंस। एम्पेरिकल स्टडीज एंड क्लिनिकल गाइड्स के हिसाब से secrecy and compartmentalized communication are the biggest precursor for cheating. Compartmentalized communication क्या होता है? यानी कि कोई इंसान के पास 3-4 ऐप्स होंगी एंड वो आपको हर ऐप पे ऐड नहीं कर रहा है, मतलब दे आर एडिंग यू ऑन व्हाट्सएप बट नॉट ऑन स्नैपचैट और फेसबुक, या फिर दे आर एडिंग यू ऑन स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप बट नॉट ऑन इंस्टा, या फिर दे हैव 2 डिफरेंट फोन्स। और जैसे ही आपको ये चीज़ें दिखने लगे कि यार इस इंसान के पास 2 फोन्स हैं बट आई डिडंट इवन नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर वन, या फिर इस इंसान के पास 2 अकाउंट है और ये दोनों पे एक्टिव है लेकिन मुझे पता ही नहीं था दूसरे अकाउंट के बारे में, देन समथिंग इज फिशी। इनकंसिस्टेंट एक्सप्लेनेशंस बहुत ही क्लियर होती हैं टू स्पॉट, लेकिन यहाँ पे इशू क्या आता है कि जब आपको इंसान 2 अलग अलग स्टोरीज बोलता है, यू डाउट योर सेल्फ कि क्या मुझे सही याद है। इन दैट केस यू शुड स्टार्ट जर्नलिंग जब भी आपको कुछ फिशी लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की का मैटर है विद योर पार्टनर या विद योर डेट या विद योर टू बी पार्टनर और समवन यूर कंसिडरिंग या समवन यूर एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप विद। अब कोई लड़की का मैटर आता है एंड यूल आस्क हिम कि हाउ डू यू नो दिस गर्ल, पर से वो 2 बार 2 अलग अलग आंसर दे रहा है। एक बार वो बोल रहा है कि आई मेट हर इन द जिम, फिर एक बार वो बोल रहा है कि आई मेट हर इन द सुपरमार्केट, फिर एक बार वो बोल रहा है कि शी इज अ फैमिली फ्रेंड और शी इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये जो चीज़ें ये मैच नहीं कर रही हैं। सो जब भी आप किसी इंसान को कंसिडर कर रहे हो, यू शुड आस्क देम दीज क्वेश्चंस, एंड जहाँ पे भी आपको इनकंसिस्टेंसीज दिखे आप कॉल आउट करो उसको कि एक बार तो तुमने ये बोला था, दूसरी बार तुमने ये बोला था, आई वॉन्ट द ट्रूथ। तो उनके आंसर के बेसिस पे आप ये जज कर सकते हो कि उनके नैरेटिव में जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो कितने लेजिड हैं और कितने अलार्मिंग। नेक्स्ट प्रेडिक्टिंग बिहेवियर दैट लीड्स टू चीटिंग इज अनरिजॉल्व्ड अटैचमेंट इशूज। अगर किसी इंसान का अटैचमेंट स्टाइल बहुत ज़्यादा एंशियस या बहुत ज़्यादा अवॉइडेंट है, देन अकॉर्डिंग टू मेटा एनालिसिस दीज पीपल आर मोर लाइकली टू चीट। देखिए, एंशियस एंड अवॉइडेंट दोनों ही लोगों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। एंशियस लोगों को इनसिक्योरिटी ये होती है, वो सामने वाले इंसान को 20-20, 30-30, 40-40 बार कॉल करेंगे बिकॉज यू आर ऑलवेज वरीड ऑन वेयर द रिलेशनशिप इज। एंड अवॉइडेंट इंसान ज़्यादा सामने वाले इंसान को पुश करेगा, और जैसे ही सामने वाला इंसान दूर जाएगा वो फिर उसके पीछे जाके भागेंगे। मतलब एक पुश एंड पुल वाला डायनामिक्स होता है। एंड दोनों ही अटैचमेंट स्टाइल्स के पीछे एक अनरिजॉल्व ट्रॉमा होता है। एंशियस लोगों को ये लगता है कि वाई विल समवन बी विद मी, वाई विल समवन चूज मी। इनको को डिपेंडेंसी इशूज भी होते हैं, मतलब इनको हमेशा कोई पार्टनर चाहिए, तो द थॉट ऑफ लूजिंग देयर पार्टनर जस्ट इज लाइक अ बिग नाइटमेयर फॉर देम। एंड अवॉइडेंट लोग भी इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो एक इमोशनल स्ट्रेंथ का एक फसाड दिखाते हैं। एंड हाउ डू दे मेंटेन दिस इमोशनल स्ट्रेंथ? बाय कीपिंग अदर पीपल एट अ डिस्टेंस। वो हमेशा एक इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिससे कि अगर रिलेशनशिप खत्म भी हो गई तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, दे कैन मूव ऑन ईजिली। वो उतना अटैच नहीं होने देते, वो उतना इन्वॉल्व नहीं होते। सो विद दैट एज अ लास्ट पॉइंटर, ये सब रिस्क मार्कर्स हैं, यानी कि अगर किसी इंसान में सेवरल ऑफ दीज इंडिकेटर्स प्रेजेंट है तो दे आर स्टैटिस्टिकली मोर लाइकली टू चीट, विच इज़ यूजफुल अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो, क्यूज मिस कर देते हो
और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। बट जस्ट लाइक 2-3 नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स किसी इंसान को नार्सिसिस्ट नहीं बना देते हैं, प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 ऑफ दीज पॉइंटर्स किसी भी इंसान की फ्यूचर चीटिंग को गारंटी या प्रूफ नहीं कर सकते। ये ट्रेट्स बस चीटिंग के रिस्क को इंक्रीज करते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं देते कि ये इंसान चीट करेगा ही। सो वेरी ऑनेस्टली थियोरी हमको एक हद तक ही हेल्प करता है, लेकिन व्हेन यू आर आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड आपको थोड़ा अपने आप को ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं टू बी मोर अवेयर, टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू लर्न टू सी दोज थिंग्स जो इजीली दिखती नहीं है या फिर मिस हो जाती है किसी भी इंसान से। तो ये थ्योरी उन चीज़ों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जब आप आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड होगे, इन द डेटिंग वर्ल्ड, इन द मैरिज वर्ल्ड, देन आपको एट द एंड ऑफ द डे ये सब चेकलिस्ट के अलावा अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने गट फीलिंग सुनना है। अगर आपको इनमें से कोई भी नेगेटिव ट्रेट नहीं दिखा, लेकिन आपकी गट फीलिंग कह रही है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में, ही इज नॉट एज गुड एज ही सीम्स, देन लेट मी टेल यू कि रिसर्च के हिसाब से आपके गट के रिसेप्टर्स होते हैं थोड़े, विच आर कनेक्टेड टू योर ब्रेन। ये रिसेप्टर्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं, फास्टर देन योर ब्रेन। तो जब आपको कॉम्प्रिहेंड भी नहीं हो रहा होता है ना कि ये क्या गलत चल रहा है, कुछ गलत है, समझ नहीं आ रहा है, उससे पहले ही आपके गट ने चीज़ें सेंस कर ली होती हैं। दैट्स वाई ऑलवेज गो विद योर गट, ऑलवेज गो विद योर इनर फीलिंग, एंड रिमेंबर even nice good people may cheat in the worst of situations. So technically it's as uncertain as a road accident. तो अगर मैं रोड पे वॉक कर रही हूँ या टू व्हीलर चला रही हूँ या कार भी चला रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो स्टेटिस्टिकली आई एम मोर लाइकली टू डाई और गेट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। बट डज दैट मीन कि मैं ड्राइविंग छोड़ दूंगी? डज दैट मीन कि मैं रोड यूज करना छोड़ दूंगी? वॉट आई कैन डू इज मैं हेलमेट पहन के टू व्हीलर चलाऊं, मैं सीट बेल्ट लगा के फोर व्हीलर चलाऊं, मैं एयरबैग्स वाली कार खरीद लूं। सो इट वर्क्स इन द एग्जैक्ट सेम वे इन द रिलेशनशिप वर्ल्ड ऑल्सो। आप अपने आप को थोड़ा सेफ रख सकते हो, आप ऐसी वीडियोस देख सकते हो, अपने आप को एजुकेट कर सकते हो ऑन ऑल द वियर्ड नेगेटिव डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आउट देयर, सो दैट आपको मालूम हो कि लोग इस तरीके से भी चीट करते हैं, लोग इस तरीके से भी गुमराह करते हैं, लोग इस तरीके से भी मैनिपुलेट करते हैं, और आप स्पेसिफिकली उन टाइप के लोगों को अवॉइड कर पाओ, अपने आप को सेफ रखो। एंड लास्टली, अगर फियर ऑफ बीइंग चीटेड अपॉन आपका वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स है, देन रिमेंबर वन थिंग, आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि सामने वाला कितना लॉयल रहेगा, कब तक लॉयल रहेगा, कितने सालों तक लॉयल रहेगा। Today, someone who's extremely sweet, extremely nice, extremely genuine, tomorrow they can transform into a complete different person with their life experiences. And this person who's nice today, tomorrow can become a cheater. कल उनकी ethos, उनकी mentality, उनका mindset change हो सकता है, because everyone changes, right? In that case, एक चीज़ आपके कंट्रोल में हमेशा रहेगी, that is, अगर आप एक मोनोगमस इंसान हो, अगर आपके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर आप बिलीव करते हो कि वन पर्सन शुड बी विद वन पर्सन ओनली एट वन टाइम, इन दैट केस जस्ट बी ट्रू टू योर ethos, टू योर वैल्यूज, एंड रिमेंबर कि अगर कल को किसी ने चीट किया, देन यू विल वॉक आउट। आपका सबसे बड़ा पावर है सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने एक्शंस पे कंट्रोल। तो अगर किसी ने कल को आप पे चीट किया, विच आई रियली होप एंड प्रे कि नहीं होना चाहिए, बट इन केस हो गया, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो फाइनेंशियली, इमोशनली, एंड डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Don't spend all your time with that one person. Have friends in your life, have family, have other connections, have colleagues, have people you socialize with in different places wherever you go. In which case, अगर कोई एक दोस्त आपको धोखा देता है, तो आपकी पूरी जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। एंड अगर आपका पार्टनर आप पे चीट करता है, then you still have other aspects of your life and you can leave that partner, start afresh with someone new or give it a break, not even start yet, but you'll have a life. आपकी life should not be one person. One person should be a part of your life. And if you know someone जिनके ऊपर किसी ने चीट किया था, even though they were an absolute catch for this person, then let them know कि उनकी कोई भी गलती नहीं थी in that entire episode of being cheated upon. It was that person's issues that they hadn't dealt with. It has nothing to do with the victim. And if you have been a victim of cheating or of bad relationships or of bad friendships and you've had a lot of betrayals, then let this video be your reminder to break that pattern. And ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स से भी शेयर करो जिनके बारे में आप केयर करते हो और जिनको देख के आपको लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ एन ईजी टारगेट, या इस इंसान को दुनिया की उतनी समझ नहीं है, या इस इंसान को लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं। उन लोगों को भेजो एंड लेट देम नो ऑफ दिस अलार्मिंग ट्रेट्स जिनकी नॉलेज से वो अपने आप को पोटेंशियली रॉन्ग पार्टनर्स के पास जाने से बचा सके। आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई प्रे दैट यू फाइंड अ लव दैट्स लॉयल एंड एनरिचिंग टू योर सोल।